भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर उत्तराखंड में कमाल है, मुख्यमंत्री नहीं देते जवाब है। पर मेरे तो फिर भी रहेंगे सवाल, जवाब देंगे आप? आखिर कौन सा कटप्पा है जो आपका कर रहा ये हाल है? मुख्यमंत्री जी, आप सोच रहे हैं कि वो आपके लिए कर रहा है काम, मगर जब तक एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा नहीं आएगा तब तक ऐसे ही बुरा हाल रहेगा। आपकी तो पार्टी के अंदर आपके दुश्मन भरे हुए हैं। और फिर भी जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट विकास नेगी करते हैं खुलासा एक ऐसी जमीन के बारे में कि वो फॉरेस्ट लैंड पर है और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, वो करते हैं खुलासा और भी कई मामलों का, जिसमें आप ही के मंत्री गणेश जोशी का नाम आता है कि वो प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर रहे थे। बाकी सब कोविड के समय में, पैंडेमिक के समय में डर के मारे ये सोच रहे थे कि कैसे जिएं, कैसे क्या करें, बाहर जाएं, अंदर रहें, क्या करें। उस समय वो प्रॉपर्टी को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे थे, ऐसा खुलासा उन्होंने किया। फिर इन्होंने एक और खुलासा कर दिया सैन्य धाम के बारे में, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और धाम का मतलब होता है एक पवित्र स्थल। आपने तो उसको भी बदनाम करके छोड़ दिया। पर क्या करें, आज तो हम देख ही रहे हैं, जो शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ भ्रष्टाचार कर दे, उनका तो ये उनसे ये अपेक्षा रहती है। लेकिन अब देखिए कि विकेश नेगी को ढोल नगाड़े पीटकर जिलाधिकारी के आदेश के कारण जिला बदर कर दिया, तड़ीपार कर दिया, भेजा गया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। कहा कि वापस मत आना 6 महीने के पहले, वरना गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। न्यायालय के आदेश के अवहेलना निष्कासन अतिथि से पूर्व जनपद देहरादून में प्रवेश किया जाता है तो आपके विरुद्ध गुंडा अधिनियम की धारा 10 एवं बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाएगी। आज ये मैटर जब कमिश्नर की कोर्ट में गया तो हो गया खारिज। तो ये तो बता रहा है कि जिलाधिकारी कितनी इनकेपेबल हैं, उनके अंदर क्या क्षमता है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो परेशानी करी इन्होंने एक आरटीआई एक्टिविस्ट को, जो उनको दिक्कतों का सामना करा होगा, उसकी भरपाई भी करी जानी चाहिए इन्हीं जिलाधिकारी महोदय से। किसी को बदनाम करना, किसी का यूं मजाक उड़ाना, क्या इसका अधिकार है जिलाधिकारी को? मैं जानना चाहती हूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आपसे। जब कमिश्नर कोर्ट ये कह रहा है कि यह आदेश गलत है और विकेश नेगी वापस आ सकते हैं, तो यह बता रहा है कि आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आपकी सरकार लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अब भी सीखिए, आपकी पार्टी सोच रही है कि यू विल गेन ग्राउंड, मगर जब जनता अपने पे आ जाती है ना, कोई पार्टी कमजोर हो, कोई पार्टी मजबूत हो, लेकिन जब जनता अपने पे आ जाती है तो उखाड़ कर फेंक देती है। सामने कोई भी हो, मजबूत हो, कमजोर हो, लेकिन उखाड़ कर फेंक देती है अगर उन्हें दिखता है कि आप गलत कर रहे हैं। और जिस तरह से आज ये खबर आई है, मैं कमिश्नर महोदय का धन्यवाद भी करती हूं, क्योंकि उन्होंने इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अपीलार्थी अपराध कारित करने हेतु अभ्यस्त हो या उसके द्वारा आदतन एक ही प्रकृति का अपराध बार बार किया जा रहा हो से अभ्यस्त माना जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण के अवलोकन से अपीलार्थी पर पंजीकृत अभियोग किसी में भी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सिद्ध दोष नहीं घोषित किया गया है, तथा और अपीलार्थी के डर से इसके विरुद्ध शिकायत रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने का कोई तैयार नहीं होना, तथा अपीलार्थी को के क्रियाकलापों व कृत्यों जनमानस में भय व्याप्त हो के संबंध में कोई मटीरियल साक्ष्यावर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और ना ही इस न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष प्रस्तुत कर पाया है। मात्र बीट रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जनपद से निष्कासन किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी पंजीकृत अपराध में अपीलार्थी को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं किया गया है, जिसके कारण गुंडा नियंत्रण अधिनियम के धारा 2 से अपीलार्थी आच्छादित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील बलयुक्त होने के कारण स्वीकार्य है। आदेश उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपील बलयुक्त होने के कारण स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 23 जुलाई 2024 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावली वापस लौटाई जाए। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित हो। हस्ताक्षर विनय शंकर पांडे, आयुक्त गढ़वाल मंडल। कुछ भरोसा आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ वो जो दबाव भी बना है, लोगों ने जो खिलाफ इसके बोला है, उसका भी कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होगा। मगर क्या जनमानस आज
समझ रहा है कि आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जाएगी। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में तो यूट्यूबर्स की बल्ले बल्ले हो रही है कि आप यूट्यूबर बनो, सरकार के गुण गाओ, 5 से 8 लाख रुपए प्रति माह कमाओ। जब बेरोजगारी है, सरकारी पद नहीं भरे जाएंगे और आरक्षण ना देने के कारण त्रुटियां पाई गई जब टीचर्स की भर्ती में, तो 69,000 वाले तो खत्म हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तराखंड में आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आप बोल ना सके, इसीलिए इस तरह के आदेश होते हैं ताकि जो आरटीआई एक्टिविस्ट कोई खबर निकाल के ला रहा है उसके खिलाफ कर दो कार्रवाई, लोग डर जाए, चुप हो जाए। कोई नहीं डरेगा, कोई चुप नहीं होगा। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूं। जिस दिन ये कुकृत्य इन्होंने किया था और विकेश नेगी को शहर से बाहर करा था, इसलिए दोबारा ये कुकृत्य तो करिएगा मत, और जनता भी जागे और समझे कि आवाज़ उठाएंगे तभी तक बचे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि ये इतने कुकृत्य करती रहे और आप चुप रहें, और चुप ना रहे तो आपको चुप कैसे कराया जाए। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। जागिए, उठिए, हमेशा गलत के खिलाफ बोलिए।